शिक्षा के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। घटना उत्तर प्रदेश की है। एक बूढ़ी विधवा मां का बालक एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। नृत्य पढ़ने के लिए मां उसको भेजती है। ये बालक भी बड़ा सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और गौर वर्ण का है। बड़ा होनहार बालक दिखाई देता है। एक दिन ये बालक अपने विद्यालय से किसी एक विद्यार्थी की कलम चुरा के ले आया और कलम को ला करके जब वो घर पहुंचा, अपने माँ को दिखाया। उसने कहा, माँ ये मैं कलम चुरा करके लेके आया हूं। तो माँ ने कहा, बेटा अपने उस बक्से में रख दे। 4-5 दिन बाद यही बालक कॉपी लेकर के आ गया और कॉपी के लिए भी मां से कहने लगा, मां आज मैं ये कॉपी लेकर के आया हूं। मां ने कहा, बेटा जिस बक्से में कलम रखी थी उसी में इस कॉपी को भी रख दो। फिर 4-5 दिन के बाद में ये बालक किसी की पुस्तक ले आया, मां को दिखाई। मां ने वही बक्से वाली कहानी उसको बताई। धीरे धीरे ये बालक विद्यालय में विद्यार्थियों की वस्तुओं को चुराता रहा, सामग्री को चुराता रहा। विद्यालय के अंतर्गत भी विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया कि कोई विद्यार्थियों में से कोई ऐसा चोर हुआ है जो आए दिन बच्चों के सामग्री को चुराता है। बात शिक्षक तक पहुंची, अध्यापक तक पहुंची। बच्चों ने कहा, गुरुजी विद्यालय में आए दिन चोरी हो रही है, इसको देखा जाए। तो शिक्षक ने उसके लिए निगरानी रखी और चोरी करते हुए इस बालक को पकड़ लिया गया। जब इस बालक को पकड़ा गया, इसकी मां को बुलाया, उसको समझाया कि ये बालक चोरी करता है, इसको समझाओ। मां ने उसके लिए समझाने के लिए स्वीकृति दी, हाँ इसको समझाएंगे, बात करेंगे। लेकिन उस बालक की जो चोरी करना बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे ये बालक अधिक चोरी करने लगा तो विद्यालय से उसका नाम काट दिया गया। जब विद्यालय से उसका नाम काट दिया गया तो ये बालक मोहल्ले में चोरी करने लग गया। मोहल्ले वालों ने जब उसको पीटा, उसके साथ झगड़ा किया, उसको मारा, तो इस बालक ने गांव में चोरी करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी इसकी पिटाई की, इसको मारा, इसको समझाया, ये नहीं माना तो गांव छोड़ करके भाग गया। और आगे जाकर के वो दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में पड़ गया और अनेक प्रकार की चोरी की वारदात करने लगा, डकैती डालने लगा, अपहरण करने लगा। ऐसी स्थिति में समाज के अंदर एक बहुत बड़ा भय व्याप्त हो गया और यही बालक सुल्ताना डाकू के नाम से कुख्यात हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस डाकू के आतंक से भयभीत हो गई और इसको पकड़ने की भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। अंत में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 रुपए का इसको पकड़ने का इनाम रखा गया। ये डाकू पकड़ा भी गया और इसको फांसी की सजा हुई। जब इसको फांसी की सजा हो रही थी तो वहां जेलर ने पूछा कि तेरी फांसी होने के लिए जा रही है, तेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं, इतने तूने अपहरण किए हैं, इतने तूने डकैती डाली है, इतने तूने चोरियां की हैं, अब तेरे को फांसी हो रही है। तो फांसी के समय कहते हैं कि कोई किसी से मिलना चाहता है, किसी से बात करना चाहता है, कोई मन की बात कहना चाहता है। तो उन्होंने कहा, किसी से तू मिलना चाहता है, तेरी कोई इच्छा है, उसको तू पूरी कर ले। तो इसने कहा, मेरी ऐसी तो कोई अंतिम इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई मित्र भी नहीं है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और मित्र और दोस्त जो हैं वो सब मेरी तरह लुटेरे हैं। मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। इसकी मां के पास खबर पहुंची कि तेरे बेटे को फांसी होने वाली है और उसने तुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। मां ने जब ये सुना कि मेरे बेटे को फांसी होने वाली है, मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की है, तो विचार करिए, जिस मां का बेटा फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए जा रहा हो,
मृत्यु को गले लगाने के लिए जा रहा हो। माँ उसकी बात सुन करके वो तो बेहोश हो गई। लोग उसको उठा रहे हैं और उठा करके उसको वहां जेल में लेकर के वहां गए। उसको कहा कि तेरा बेटा वो सामने, एक आंखें खोल। जैसे तैसे करको जो उस बेसुध अवस्था में उस माँ को थोड़ा जागृत किया और उसको बताया कि अगर तू आंखें तूने नहीं खोली और तू इसी प्रकार से रही तो तेरे बेटे को फांसी लग जाएगी और तू बात भी नहीं कर पाएगी। जैसे तैसे करके उस माँ ने आंखें खोली, जैसे तैसे करके वो खड़ी हुई। उसने देखा वो मेरा हट्टा कट्टा बालक, वो गौर वर्ण का बालक, वो सुडौल और स्वस्थ शरीर वाला बालक जो सुल्ताना डाकू के नाम से फेमस हो गया था, दुनिया जिसके कारण से कांपती थी, वो फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ है। माँ जैसे तैसे करके उस बालक के पास पहुंची, उस डाकू के पास पहुंची। डाकू ने कहा कि मेरे पास में आओ। तो लोगों ने कहा को माँ तेरे को पास में बुलाना चाहता है, तेरे से पास में कुछ कहेगा, इसके पास जाओ। और कहते हैं वो माँ जब उसके पास गई तो उसने कहा कान को मेरी तरफ करो। तो उसने माँ ने अपना कान जब किया तो इस सुल्ताना डाकू ने अपनी माँ का जो कान है बड़ी जोर से काटा उसने। तो लोगों ने कहा अरे तू तो मरने के लिए जा रहा है, फांसी तेरे को हो रही है, तू मरते मरते इस बुढ़िया के कान को भी काट लिया तूने, तेरे को शर्म नहीं आती, ये तेरी माँ है। तो सुल्ताना डाकू ने एक बात कही कि आज जो सूली पर चढ़ रहा हूं, आज मुझे ये जो फांसी हो रही है, इस माँ की करामात के कारण से ही मैं आज इस फांसी के तख्ते को चूम रहा हूं। जिस दिन मैं विद्यालय में जाकर के उस कलम को चुरा करके लेके आया था, उस पेन को चुरा करके लेकर के आया था, अगर ये माँ उस पेन को, उस कलम को उस बक्से के अंदर नहीं रखवाती, उस कलम को लेकर के वापस विद्यालय पहुंचती और विद्यालय पहुंच करके ये बताती कि मेरा बालक ये चोरी कर करके ले गया है, गुरुजी इसको समझाओ, इसको सीख दो, तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पर नहीं झूलता। फांसी के तख्ते पर झुलाने वाली ये मेरी माँ है। इसने कलम रखी, उसने कॉपी रखी, उसने पुस्तक रखी। धीरे धीरे मेरी चोरी की आदत पड़ गई और यही चोरी की आदत पड़ करके मैं आज फांसी के तख्ते पर झूल रहा हूं, जो इस माँ की करामात है। इसके कारण से आज मुझे बड़ा गुस्सा आया है और गुस्से में मेरे से कुछ नहीं बना तो इस माँ का मैंने कान काट लिया है। आदरणीय बंधुओं, बच्चों के निर्माण में माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माता निर्माता होती है। शिवाजी को महान बनाने वाली, शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले शासक की कल्पना में माता जीजाबाई थी। और कहते हैं कि शिवाजी न होती तो सुन्नत होती सबकी। माता जीजाबाई ने शिवाजी को वीर बना दिया। शकुंतला का उदाहरण आता है। शकुंतला अपने बच्चे को शेरों के साथ खिलाती थी, शेरों के दांत गिनवाती थी। यही बालक आगे चल करके और भरत नाम से हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा। कौशल्या का उदाहरण देख लीजिए, सुमित्रा का उदाहरण देख लीजिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कहते हैं कि माता के सिखाए काय और क्रूर होत, और माता के सिखाए कोई सूरवीर हो। कि देविया देश की जाग जाएं अगर, देविया देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देविया जागरण गीत गाएं अगर, शौर्य शिशुओं में ढलता चला जाएगा, शौर्य शिशुओं में ढलता चला जाएगा। इति ओम सम। सभी को सादर नमस्कार।